वेबसाइट चलाई, इनमें 29, 28, 33 बटांक ये सरकारी है, इन पे ने प्लाटिंग करी। और ये हमने सुनी कि बहुत उच्च रेट पे, बहुत हाई लेवल पे बहुत होते प्लाटिंग कर रहे। तो आप बता रहे कि ई प्लाटिंग पे एक प्रकार जांच चली जी, बैठी जी, प्रशासन की 60 से बस जांच दबा दी गई। और हमें तो सुनने में आ रहा हो ऐसा आप बता रहे कि ई में प्रशासन ने बहुत लंबा सौदा करूँ। और एक खबर दैनिक भास्कर परिहार के दिन में राम बाबू सिंह परिहार जी ने भी यह उजागर करो। तो योजना में भैया 2022 में अच्छा हमें इन्होंने जो कागज़ उपलब्ध कराए थे, उनने एक जो लेख निकालो है वो मैं सुरेश चौबे से भी पूछी गई कि भैया इनमें जो सरकारी नंबर है 3 नंबर 4 एकड़ सरकारी ज़मीन तुमने काय लपेट दी बाउंड्री करा के। तो बोले कि हम कौन बोल रही हैं, हम सरकारी लाइसेंस बनवा रहे हैं और उसके बाद हम बात कर रहे हैं। तो अच्छा, तो हमारा छतरपुर के 4 एकड़ में 1400 रुपये फुट की प्लाटिंग जहाँ चल रही, तो लगभग 30 करोड़ रुपया ने सरकारी ज़मीन बेच के अर्जित करे। उनमें से अब जाँच दबावे के लाने ने कम से कम 10 से 15 लाख रुपये खर्च कर दे। अच्छा, तो हमारे उनसे जो कहे वो हमारे छतरपुर की जितने पत्रकारिता जगत और सोशल मीडिया वाले जितने आदमी हैं, सब जनन से कहे वो है कि ई विवाद है, जल्दी उठाओ। छतरपुर में भूमाफिया कितने सक्रिय हैं, वो कितनी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करके प्रशासन की नजर में मिर्चें डाल के, आखिर में मिर्चें डाल के और ढूंढ लोग भी को काम कर रहे हैं। भैया जी इनको क्या वो जो रात के ऐसी जगह जमीन ले रहे हैं जहाँ सरकारी 1-2 एकड़ हुए, सो बोले बाप भेज दो, ठीक है, बोले को कसूर कर ले है वो में इसे कर पाए, बोले अपन हाँ अपना पूरा रकबा बेच भी मिल जात और बाकी को कसूर नहीं बिगाड़ पाओ। जांचन में कहा है 2-4-5 लाख रुपये तो सब जांचन धरा में चली जाती। बोले लेता ना चाहने पैसा चुनाव लड़ भी हाँ, तो बोले उन्हें उपलब्ध कराने पड़ा था हमें और कसूर पत्रकार देना पड़ा। तो बोले उनमें से नहीं तो कहाँ से, बोले हम अपने बाप की ज़मीन बेच के देने का उन्हें। अच्छा, तो ये कमलेश चौबे और आनंद तिवारी के विवाद में एक नौ मोड़ आओ सागर रोड की रात का विद्या कुंज को। तो हम अपने ई चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे कि हम ई वाले तथ्य पे और ई वाली ज़मीन के लाना है। जहाँ तक है ही ज़मीन की, यहाँ जो विवाद चल रहा प्रशासन ने जहाँ तक जाँच दबाई है, वो जाँच हाँ फिर से उखाड़वे को, फिर से जनता के सामने लेवे को आवे को प्रयास करें कि जब कहाँ तक ज़मीन काशी जाँच चली, कहाँ दबा दी गई, कहाँ की फाइल रखी है, कौन दफ्तर में रखी, कहाँ पे वजन धरता को, कहाँ वजन नहीं धरो। अब भैया बात वजन की है, तो वजन इतना है, तो भैया हम जो बता रहे हैं उन लोग इतना वजन है कि आप उन्हें लगभग कछु न कर पाओ, बेवजन ही वजन के बने। चलो ठीक है, तो आपको कहवो है हमारा करवो है। हम देख भी ई रात का विद्या कुंज के लाने नई वीडियो बहुत जल्दी दर्शक हाँ रात का विद्या कुंज के लाने, और रात का विद्या कुंज की जो सरकारी प्रॉपर्टी है ई के लाने आप बहुत जल्दी एक अच्छी नई वीडियो कहाँ का कैसे कब्जा करी, कहाँ जाँच चली, कब से जाँच शुरू हुई, कैसा लेन देन और लेन देन का अपना पता नहीं है, लेकिन लेन देन भाव कहूँ ना कहूँ बड़े पैमाने पे लेन देन भाव है भाई। अब जैसा भी लेन देन भाव अपन अधिकारी के ऊपर लांछन नहीं लगा जाएगी। कहा थे मलाई जैसी हो दूध की ऐसी जमीन आधी बात। अच्छा, तो चाचा को क्या वो एक जमीन मलाई ऐसी है, तो मलाई देखो ज्यादा सबको खा वो चाहत कहूँ ना कहूँ अधिकारी इनकी 60 से अधिकारी ने भी मलाई खाए हुए, इनके बगैर तो खा ही नहीं सकल। अच्छा, तो कमलेश चौबे पूरी मलाई खा रहे हैं। कमलेश चौबे, सुरेश चौबे, अच्छा, इनके पिताजी गणेश चौबे और इनके छोटे भैया राजेश चौबे, जिनके ऊपर अवैध कानूनी केस बने और आज तक वो केस में कौन सुनवाई नहीं भाई, ना कौन कार्रवाई भाई, सब केस दबे। अच्छा, इनके जितने भी प्रकरण हैं ये सब आप एसडीएम कोर्ट से निकाल सकते। अच्छा, जितने प्रकरण कायम है अवैध कॉलोनी के, तो मैं इनके पिताजी, इनके पूरा घर इनमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो आपको क्या वो है कि कमलेश चौबे का जो परिवार है जो सब शुद्ध भूमाफिया है, शुद्ध गरीब माफिया है भैया, गड़ा में गड़े रहे, छतरपुर में आगे एकदम से उखरी और उखाड़ के हमने पूरे छतरपुर में जी होता ही प्लाटिंग कराते हैं। तो इनकी बहुता में न्यू चौबे कॉलोनी के नाम से प्लाटिंग भई है 16-17 एकड़ की। उनमें आप पता लगा लो कि उनमें अगर 4-5 एकड़ से कम सरकारी अगर उनमें बेची हुई है तो पता करो, उधर खासा नंबर है मार्केट उपहार जगह 50 न्यू चौबे कॉलोनी का। चलो ठीक है, न्यू चौबे कॉलोनी के नाम निकंदन की साइड है, ई पे भी अपन देख रेख करें कि ई पे मजा में है भाई। इन पे सरकारी जमीन पर ने कहाँ तक प्लाटिंग करी और कैसे प्लाटिंग करी, कितनी जमीन सरकारी इनने बेची है। जब से हमने सरकारी को मुद्दा उठाओ, फिर धीरे से जब हमारे इनको विवाद भाव, वो हमारी ज़मीन है लेके भाव, हमारे मकान है लेके भाव,
तो हम तो भैया कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे। जब से 2 साल भाई, तो 2 साल में ने हमारे ऊपर 8 FIR करा दी। और 8 FIR के सहारे ये हमें जिला बदल भी करवा चुके, प्रशासन से साठ गांठ करके पैसा दे के। तो हम जब से जो तो मानेगा कि भूमा भी है, लेकिन जी हम मर भी यहाँ तो तैयार हैं, लेकिन हम अपनी 1 इंच ज़मीन ने दे भी हैं तैयार नहीं है। तो चाचा को क्या वो है कि हम मर जाए जब भी, लेकिन जमीन न दे भी। 1 इंच का दे ठीक है, कह रहे हमसे कि जैसे भोला तिवारी मर गो या वो भोला हरवार मर गो, हम तो मैं भोला तिवारी बना के दे अभी। तो हमने कहा भैया हम भोला तिवारी बन जाएँ, लेकिन उनके संगे तुम्हारा नुकसान बड़ो कर दे। अच्छा देखो चाचा, प्रशासन से आप न्याय की गुहार आपने लगाई, आपके कई मुकदमा चल रहे, आप उनने आपके ऊपर कई मुकदमा थोपे हैं, आप उनमें आरोपी बनाए गए, कई आपके सिविल के केस चल रहे। वहाँ बेटा जो नाबालिग है वहाँ भी हर केस में लगा रहे हैं, जो कोई केस कह रहा है कि या तो तुम ये सब केस वापस ले लो अदालत से। तो हम तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल केस लगाए, तो हम तुम्हारे क्रिमिनल केस वापस ले लें, तुम केवल राजीनामा तैयार हो जाओगे। जो सिविल के जी हमें 3 मकान दे दो, जो पैसा बोलो 30-35 लाख रुपये ले लो। हमने किया अपने हमें 30-35 लाख लेने आए, तुम चाहे हमें मार डालो, चाहे हमें जेल पहुंचवा दो, चाहे हमें आजीवन कारावास करवा दो, लेकिन हम तुम्हें 1 इंच जमीन न दें। और अच्छा चाचा, ये 3 मकानन को विवाद 1.25 एकड़ जमीन दबा भैया जी। अच्छा अच्छा सरकार नहीं मिली तो हमारी 1.25 एकड़ दबा के रह गए। जो 3 नंबर में जो कह रहा है कि ये पूरे नंबर लाए। अच्छा, जो आपने जो जमीन को सौदा करो, तुम जमीन के बगल में भी सरकारी जमीन? नहीं, सरकारी जमीन नहीं है हमारी, प्राइवेट ही जमीन हमारी दबा है जबरदस्ती। अच्छा, ये आपकी जमीन पर कब्जा करें? हाँ, 1.5 एकड़ की रजिस्ट्री करी, 2.25 एकड़ पर कब्जा करें। लड़ाई जमीन की है 75 डेसिमल की, और 3 मकान की है। वो हम दावा ले आए थे 2023 में। 2023 के बाद 4/8/2023 हमारे पक्ष में स्टे हुआ। स्टे के बाद अपील करी इनने। अपील में इनके पास एक कागज़ नहीं है ना एक दस्तावेज आए, तो अपील भी लगता है हमें जो लगा था कि सब हमारे पक्ष ही मिल रहा है। अच्छा चाचा, ये कानून हाँ ये खरीद नहीं पा रहा है। चाचा जैसे जमीन है और ये आपके 3 मकान है, 75 डेसिमल आपने जमीन बताई, वो आपके 3 मकान है, इनकी अनुमानित राशि वर्तमान में आज की लगभग 1.5 करोड़ रुपये है भैया। अच्छा, वो आप जी मतलब इनने आपके ऊपर कई प्रयास करोगे, आप राजीनामा कर लो, हमारे अगर बैठ लो, हम आप मतलब ये प्रकार से ले देंगे है कि हम तुम्हारा लड़का आज तो देखो, अब हमने तो करी 2-3-4 FIR अभी बोले जो 14 सितंबर में बालक भाई थे, सो हमने 2 FIR में अभी नाम लिखा दो, ठीक है। एक में हरिजन एक्ट में लगवा दो, एक बोले अभी जो मारपीट भाई, सो जहाँ मारपीट भी यही लेके भाई थी भाई। हमने उनसे कही कि भैया दीपक गगेले तुम जो दिन जो FIR कराई थी कमलेश ने मकान लेके होते उस दिन हम जबलपुर से मैं हती शाम के 5 बजे तक, और तुमने पैसा ले दे के जब FIR करा दी। बोले हमें जो सिद्ध करना है कि ये मकान हमारे यहाँ, तो हम चाहे जैसे करें, हम तुम्हें सड़क पे ले आ रहे हैं। तो ये चाचा को प्रशासन से चौके वो है कि जितने हमारे ये प्रकरण चल रहे ये में हमारी मदद करी जाए, जौन भी प्रकार से हुई भूमाफियन से अपराधियों से बचाव जाए, हमारे परिवार सुरक्षा और के इंतजाम करे जाए। हम कोनो भी प्रकार से अगर आहत हो रही, कोनो भी प्रकार से हमें क्षति हो रही, वो हमारी जमीन जा रही है, हमारे संगे कोनो भी घटना घटित हो रही, इसके लाने प्रशासन जिम्मेदार हो, कमलेश चौबे, सुरेश चौबे जिम्मेदार, उनको पूरा परिवार जिम्मेदार हुए। आप चाचा जिम्मेदार है जी, कोनो भी प्रकार से आप हम जहाँ तक लगे रहे, आपकी तह तक जाओ चाहे प्रकरण के मामले में, हम दम से दम जा हुए कुछ नहीं आवाज़ उठाए, चाहे आपको SP ऑफिस हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे आपको कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे तहसील हो, चाहे SDM हो। हमारे पक्ष में जो भय है, इनको स्टे भाव है, उनको दावा निरस्त भाव है, उनकी इनने अपील करी है। अपील के निर्णय आया तो हम फिर पुनः एक बार SP साहब के थे, कलेक्टर साहब के थे, आवेदन लगा के कार्रवाई खिलाने वो कर भी। जब हमें आपकी मदद की ज़रूरत हुए कि आप उन्हें हमारी मदद करियो, तो अपीलें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक अपील 1 महीना में 1.5 महीना में निर्धारित होने वाली है, खास में अंतिम सुनवाई पे लगी है बात। और एक अपील 12वें महीना में लगी, तो हमें लगा मार्च तक भी डिसाइड हो जाए। अच्छा, तो चाचा आपको लेकिन जो कह वो है कि वो जो प्रकरण चल रही की अपीलें कई प्रकरण चल रहे हैं आपके, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, ये क्रिमिनल और सिविल को आप खात्मा अपनी तरफ से तो करवो चाह, लेकिन ई विवाद हाथ तू ले रहा कमलेश चौबे, सुरेश चौबे, आपकी जमीन भी हते हैं, आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण, आपको जो बालक नाबालक है वह भी झूठे केस में फंसा हो, आपके ऊपर भी झूठे मुकदमा ला दे रहे, तो सरकारी जमीन पे कब्जा करे। और कई जगह चाहे न्यू चौबे कॉलोनी हो, चाहे आपको भगवता हो, भगवता में हो जाओ, चाहे रात का विद्यापौन, जहाँ जहाँ इनकी जमीन डरी, ये अगल बगल में ऐसी साठ गांठ करके और प्रशासन से तालमेल करके उतर बगल में सरकारी जमीनें तलाशत, और सरकारी जमीनें तलाश के जो सरकारी जमीन पे अवैध प्लाटिंग करके उचित दर पे और उच्चतर दामन पे, मतलब महंगे रेट पे ये भोली वाली जनता के संग छल कर रहे। और
देखो हाँ चूना लगा रहा प्रशासन ने चूना लगा रहे हो, सरकार के राजस्व में घाटा पहुंचा रहे एक प्रकार से जे। सो रही है यहाँ बेचते हैं, केवल अधिकारी मस्त है, बाकी सब तरफ। तो चाचा को कहो है कि हमें प्रशासन से न्याय की गुहार हम लगा रहे हैं, और जहाँ तक हमारी गुंजाइश है, चाहे SDM कोर्ट हो, चाहे तहसील हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाचा कह रहे हैं हम न्यायालय कह रहे भी, और हमारी भी ये गुंजाइश है, हम अपने बुंदेली भोकाल चैनल के माध्यम से, बुंदेली भोकाल चैनल के माध्यम से वो चाह रहे, चाहे कमलेश चौबे हो, चाहे सुरेश चौबे हो, चाहे उनको इतने परिवार हो, उनके संग जितनी जमीन, मतलब उनके चाहे इतने जमीन मतलब भूमाफिया हो, तो हमारा के वो है कि हम जीतू आनंद तिवारी जी यहाँ न्यायालय के रेवी और बुंदेली भोकाल ई प्रकरण हाँ जहाँ तक हुए उतने दम कम से उठा है, और ई प्रकरण के पीछे इतने ताकत से हमारे दुगनी तारीख से खड़े होगी कि ई प्रकरण हाँ वो आपके संगे न्याय प्रशासन करे, ऐसी हमें आशा है। आप जहाँ तक हुए आप न्याय मिले है, चाहता है ऐसी हमारी आप शुभकामना है। बुंदेली भोकाल में आप आए, आपको स्वागत।